नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि सुदामा दरिद्र क्यों हुए। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है सुदामा दरिद्र क्यों। सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बेहद ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। एक अत्यंत गरीब निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा ही नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर ही सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। बुढ़िया ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर ही खा पाऊंगी। और उस बुढ़िया ने यह सोचकर चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते ही सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने चनों की पोटली देखकर समझा कि इसमें अवश्य ही सोने के सिक्के हैं, अतः वे उसे उठाकर ले गए। चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चने की पोटली लेकर भागे चोर पकड़े जाने के डर से संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। इसी संदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों की आहट सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने पुकार लगाई कि कौन है इस तरफ सामने आए। गुरु माता को अपनी ओर आता देख चोर चने की पोटली वहीं छोड़कर वहां से भाग निकला। इधर भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठाकर ले गए हैं तो उसने तत्क्षण ही श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने को जो भी खाएगा वह जीवन भर दरिद्र ही बना रह जाएगा। उधर प्रातःकाल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें स्वच्छ चने थे। उसी समय सुदामा जी और श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। इस पर गुरु माता ने कहा कि ये चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा कि बेटा, जब भी तुम्हें भूख लगे तो दोनों ये चने चबा लेना। सुदामा जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने ज्यों ही चने की पोटली हाथ में ली, उन्हें सारा रहस्य ही समझ में आ गया। उस पोटली का सारा रहस्य ही उसमें छुपे हुए श्राप इत्यादि का रहस्य भी जान गए। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण को खिला दिए तो मेरे प्रभु के साथ साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीवित रहते हुए मेरे प्रभु कभी दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा।
मैं ये चने स्वयं खा लूंगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा ने कृष्ण से छुपाकर सारे चने अकेले ही खा गए। अभिशापित चने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्रता ओढ़ ली, लेकिन अपने परम मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। अद्वितीय त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सुदामा चोरी छुपे चने खाने वाले का अपयश भी जीवन भर झेले तो यह बहुत अन्याय ही है। परंतु मित्र धर्म निभाने का इससे बड़ा अप्रतिम उदाहरण नहीं मिल सकता। वास्तव में यही सच्चे मित्र की पहचान भी है, और इसी तरह के लोग हमारे जीवन में सच्चे मित्र की भूमिका अदा करते हैं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।